हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर लेकर आते हैं हम सब आपके लिए आप ही की मन पसंदीदा टीवी शो की धमाकेदार अपडेट। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वही टीवी सीरियल आप सभी के मन पसंदीदा मन्नत की कहानी में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प आपको ट्रैक देखने के लिए मिलेगा। मन्नत जो कि इस उम्मीद में है कि उसे अभिमन्यु को ये याद दिलाना है कि वही उसका सच्चा प्यार है, वही उसका विक्रांत है। तो ऐसे में भैया अभिमन्यु तो बिल्कुल भी मूड में ही नहीं है कुछ भी सुनने के। बावजूद इसके मन्नत अब बार बार जलील होने के बावजूद भी वो यहाँ पर उसे बार-बार ये सबूत दिखाती है, उसे ये पेश करती है कि देखिए आप मेरे पति विक्रांत सलूजा हैं, जो मुझसे और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे एंड वगैरह-वगैरह। लेकिन अब शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि एक बार फिर से मन्नत होने वाली है जलील, मन्नत की बढ़ने वाली है टेंशन, होने वाली है मन्नत परेशान और उसके पीछे इस बार एक और नई विलेन होगी जिसका नाम है सम्राज्ञी। सम्राज्ञी को मन्नत की इंटेंशन पर और अभिमन्यु की मेमोरी पर थोड़ा सा डाउट हो चला है। इसीलिए सम्राज्ञी यहाँ पर ये कोशिश कर रही है फाइंड आउट करने की कि आखिर मन्नत को अभिमन्यु में इतना इंटरेस्ट क्यों है, मन्नत का पास्ट क्या है, मन्नत का पति कौन था और उसकी शक्ल कैसी थी। भाई अब ये पता करने के लिए सम्राज्ञी जाने वाली है अपने सो कॉल्ड देवर और ऑफिशियल बॉयफ्रेंड के साथ रोनी के पास। वो मुंह छुपा कर के एक पेशेंट बनकर जाएगी, जहां पर रोनी से बातचीत करेगी और कहेगी अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाते हुए, दरअसल मेरा बेटा था, वो मिल नहीं रहा है, बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गया, न जाने वो कहाँ है। तभी वो ऐसा सिंपैथी गेन कर लेती है रोनी की कि रोनी भी अपनी दर्द भरी कहानी अपने बेटे विक्रांत के बारे में बताने लगता है। विक्रांत के बारे में बात करते हुए रोनी कहता है, मेरा भी जवान बेटा था, उसकी शादी की पहली रात ही वो गायब हो गया। एक हादसे में वो न जाने हमसे कहाँ बिछड़ गया। हालांकि उसकी बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन इतने सालों से उसका कोई अता पता भी नहीं है। अब इतना ज़्यादा एम्पैथेटिक बिहेवियर दिखाएगी सम्राज्ञी यहाँ पर रोनी के साथ और वो कहती नज़र आएगी, आपके पास आपके बेटे का कोई फ़ोटो है क्या? अगर फ़ोटो है तो दिखाइए, हम देखना चाहेंगे कि आपका वो बच्चा कैसा दिखता था। रोनी जो कि साफ दिल का शख्स है, वो बड़े ही भोले तरीके से मन्नत और विक्रांत की शादी की वो तस्वीर दिखा देगा जिसमें सब कुछ साफ तौर पर दिख रही होगी। यहाँ पर इन दोनों को ये बात पता चल जाएगी कि अभिमन्यु ही विक्रांत सलूजा है और ये बात सुनने के बाद अब सम्राज्ञी थोड़ा-सा खौफ में आ जाएगी। सम्राज्ञी को समझ नहीं आएगा कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी बहन उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए अब यहाँ पर सम्राज्ञी ये कोशिश करेगी कि जैसे भी हो, वैसे वो अपनी बहन की शादी करवाए इससे पहले कि मन्नत अभिमन्यु को ये याद दिलाने में कामयाब हो जाए कि वो अभिमन्यु है, विक्रांत नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सम्राज्ञी एक बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग करने वाली है, जिसके तहत वो मन्नत की दुआ को किडनैप करवा लेगी। सम्राज्ञी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि दुआ में मन्नत की जान बसती है। इसीलिए अब वो सीधा टारगेट करने वाली है दुआ को और किडनैपिंग करवा कर के दुआ को कहीं ऐसी जगह रख देगी कि जिसमें मन्नत का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो। और इसी बात का फायदा उठा करके जिस वक्त मन्नत दुआ को ढूंढने में बिजी होगी, यहाँ पर वो विक्रांत यानी कि अभिमन्यु और अपनी बहन मान्यता की शादी कर डालेगी। अब बेचारे विक्रांत को बचाएगी या फिर दुआ को? मन्नत के पास एक बहुत मुश्किल घड़ी आ चुकी है, बहुत टफ चैलेंज है। अब ऐसे में देखना होगा काफी ज्यादा खास कि आखिर जीत किसकी होती है, मन्नत की या फिर सम्राज्ञी की। क्या लगता है आपको, सही मौके पर क्या शादी से पहले अभिमन्यु को कुछ याद आ पाएगा, या फिर शादी होने से पहले दुआ को ढूंढकर मन्नत शादी के मंडप में पहुंचने में कामयाब हो पाएगी? अपनी अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।